तुम सही कह रहे हो। मैं मुंह मोड़ के चला गया, हर चीज से भाग गया। सोचा था साइन करके चला जाऊंगा, लेकिन मोइज नहीं जा सका। मैं मजबूर हो गया। मैं माहिन को देखते ही इरादा बदल गया मेरा। कुछ नहीं कर सका। कहते हैं ना कि आंख नहीं देखती तो दिल भूल जाता है। ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सब बकवास। कहो, खामोश क्यों हो इसे? कहो कि जब इतना चाहते थे माहिन को तो फिर उसे अकेला छोड़कर ही क्यों गए थे? कहो ना। इस एक साल में कई दफा सोचा कि उसे कॉल करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो सकी मेरी। अभी भी जब वो मेरे सामने आती है तो माफी मांगने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अब वापस क्यों आए हो तुम? जो कुछ तुमने हारा है, क्या उसे करीब से देखने आए हो तुम? सब खत्म शाहान। नहीं, गलत कह रहे हो तुम। मैं अपनी जिंदगी को वापस लेने आया, दोस्तों को, फीलिया को। और वो बुराक नामी आदमी सब कुछ जानता है। शाहान, जो भी कहानी तुमने मुझे अभी सुनाई है, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। नहीं है जवाब। रुको जरा। भाई की बात मानते हुए मैं उस वक्त चला गया था, वरना उसी वक्त निपटता तुमसे। सामने से हटो, मुझे जाना है। इसे तो जल्दी है, हिसाब बाकी है अभी। यार क्यों तंग कर रहे हो? जाने दो मुझे, देर हो रही है। हटो मेरे सामने से फौरन। हट जाऊंगा। पहले अपनी गलती की माफी मांगो तुम, उसके बाद ही यहां से जा पाओगे, समझे? माफी मांगो अपनी गलती की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। अभी बताता हूं तुम्हें। छोड़ो मुझे। आज नहीं बचोगे तुम। ठीक हो तुम? मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। आइंदा मेरे पीछे मत आना। क्या हो रहा था यहाँ पे? मोइज, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, बस ऐसे ही तंग कर रहे थे मुझे। अच्छा, तो तुम जाग गए? कहाँ थे तुम? क्या? अब तो बताओ मुझे। रात को मैंने इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी। एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है तुम्हें। वाकई में तुम अचानक से कहीं गायब हो गए और फोन भी बंद था तुम्हारा। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि तुम कहाँ पर हो। सारी रात परेशान होकर तुम्हारा इंतजार करती रही मैं, और तुम कह रहे हो कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान जो मेरे ख्वाब पूरा करने में मेरा साथ नहीं देता, ऐसा इंसान जो जानता है कि मुझे शाहान से नफरत है फिर भी उसे कॉल की, मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहता। इंसान का क्या मतलब? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे सवाल पूछने का मेरा हक है। तो फिर मुझे भी हक है कि मैं जवाब दूं या ना दूं। पेन किलर कहाँ है? हाथ हो गई है मोइस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ थे तुम? कॉल क्यों नहीं की तुमने मुझे? बहार, यार प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। या फिर एक काम करो, शाहान से कॉल करके पता कर लो। शाहान क्या लगा रखा है? पागल हो जाऊंगी मैं। ये आदमी वापस क्या आ गया? तुम तो बिल्कुल बदल गए मोइस। जानती हूँ परेशान थे इसीलिए ज्यादा सवालात नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पूछूं ना तुमसे। हमारे ख्वाब एक जैसे नहीं है, इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? मतलब तुम अच्छे से जानती हो
कल शाम तुमने मुझे मना किया था बाहर। मेरी पसंद की जगह में रहना ही नहीं चाहती तुम। हाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती मैं, झूठ नहीं बोल सकती थी तुमसे। मैं भी यंग हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है मोइस। उस नई जगह पर जाकर अकेले जिंदगी कैसे गुजारूं बताओ मुझे। ठीक है बाहर, तो मत रहो तुम। खुश हो? शांजू, कल हमने जो चीजें ऑर्डर की थी वो आ गई क्या? नहीं, वो अभी नहीं आए। मैंने कॉल की थी, वो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके। शाहन आपसे मिलना है मुझे। जी मैं हूँ। ये कोर्ट का नोटिस है आपके लिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सीमी, कहाँ हो? तुम्हारा फोन आ रहा है। सीमी, सीमी साहिबा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ, बोले। मैं सीमी साहिबा का असिस्टेंट अहमद हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मैंने उन्हें वो ईमेल कर दिए, बस यही बताना था। शायद आपको गलतफहमी हो गई, क्योंकि सीमी तो लास्ट वीक रिजाइन कर चुकी है। मेरे ख्याल से आपने किसी और के बजाय मेरी बीवी को कॉल कर दिया। जी उन्होंने रिजाइन तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है और मुझे उनका असिस्टेंट। हेड बना दिया उसे? जी। यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा? इस बात का क्या मतलब है माहीन? तुमने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा मेरे पास? तो ये ऑप्शन? फिलिया में एक साथ नहीं रह सकते हम दोनों, समझो ये बात। या तो तुम या मैं, किसी एक की जगह है। तुम्हें ये एडवाइस जरूर बुराक ने दी हो। मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। माहीन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वक्त जाया नहीं करती, बल्कि मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती। ये तुम नहीं हो माहीन, ये मैं ही हूं। आ जाएगा समझ तुम्हें बहुत जल्द। शाहान, मेरी जिंदगी अब बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बुराक साहब, मेरे ख्याल से ये जगह बेहतर है। हमने अब तक जितनी भी जगहें देखी हैं, उन सब जगहों में से ये फिलिया के करीब भी है और बेहतर भी है। और इस जगह में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पार्किंग स्पेस अच्छा है बहुत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इससे बेहतर जगह मिलना नामुमकिन है। ठीक है, तो मतलब हमें लोकेशन मिल चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि आप इसकी परचेसिंग का काम शुरू कर दीजिए। जी ठीक है सर। और शहजाद साहब, आप गौहर साहब के साथ मिलके इस जगह की डेकोरेशन के लिए दिन रात एक कर दीजिए अपना। और जॉन साहब, मीडिया की कवरेज के लिए तो अभी हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन आप खामोशी से ये खबर मार्केट में फैला दीजिए। ठीक है बुराक साहब, जैसे आपकी मर्जी। आज से पहले मैंने कभी हसान से झूठ नहीं बोला। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। जाहिर सी बात है यार। सिमी, मोइज ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई पालतू जानवर हूँ जो मुझे एक जगह ले जाकर बांध देगा? हाँ, ऐसे तो नहीं कहो। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि हसान को डिनर पर ले जाकर सब कुछ बता दूं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पता है क्यों? वो मुझ पर वही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, जानती हूँ। हाँ, लड़ाई तो हो सकती है,
लेकिन मेरे अंदर का शैतान कह रहा है कि बंद कर दो, अपना फोन भी बंद कर दो, सारी चीजें बंद कर दो ताकि वो राब्ता ना कर सके। बस भी करो दोनों अब। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम दोनों बोले जा रही हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। ठीक है बाहर, मैं समझ रही हूँ, तुम ठीक कह रही हो, मोइज ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम भी तो मोइज को समझो, वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि मैं हर एक को समझने की कोशिश करती रहूं? सारे लोग मुश्किल में होते हैं मगर मेरा क्या? मैं भी एक मुश्किल फेज से गुजरी हूँ मगर मेरी तकलीफ का किसी को एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो मुझे फोन करके माफी नहीं मांग लेता मैं बात नहीं करने वाली। ठीक है, तो फिर ये बात मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ, क्या इस बात की वजह से तुम मोइज से अलग हो जाओगी? अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अगर मैं कहूँ कि मुझे मारो तो क्या तुम मेरी जान ले लोगी? इसमें अलग होने की क्या बात है? यानी कि सब ठीक है। अगर बाद में सुलह ही करनी है तो एक दूसरे को तकलीफ क्यों दे रहे हो? फिर इस तरह से नाराज होकर तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो और उस बेचारे मोइज को भी। हम सब जानते हैं कि मोइज एक सीधा साधा और बहुत अच्छे दिल का इंसान है। और सीमी, जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अब बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर हसन से बात करोगी तुम। समझदार इंसान है, बात समझ जाएगा। हाँ और सुनो, तुम लोग वीकेंड से पहले ये मसले सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीकेंड पे हम एक पार्टी में इनवाइटेड हैं। कैसी पार्टी और कहाँ पर? बुराक के फार्म हाउस पे उसने एक पार्टी रखी है और हम सबको बुलाया है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी वहाँ आओ ताकि हम मिलके पार्टी एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे वहाँ। अच्छा एक मिनट, उसने तुम्हें इनवाइट किया ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन उसने हमें क्यों इनवाइट किया, इसकी क्या वजह होगी? क्योंकि मैंने एक नई शुरुआत करने का सोचा है। बिल्कुल नहीं यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे माहिन, तुमने बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है, बहुत जबरदस्त। मैं तो जरूर आऊंगी वहाँ। मगर क्या शाहान इस बारे में जानता है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा देखो लड़कियों, अभी ये बात हसन और मोइज को नहीं बताना प्लीज, हमारे बीच में रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, चलो ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम परेशान मत हो। अंदाजन कितने लोग होंगे? जी समझ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और कोई खास बात? जी मैं सिर्फ आइडिया लेने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या कोई नया कॉन्सेप्ट आपके जहन में या फिर? जी समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल फिक्रमंद मत हो आप, हम संभाल लेंगे सब। शुक्रिया। शांजू। जी शेफ, कहिए। वीकेंड का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। शहर से बाहर एक फार्म हाउस में एक फेयरवेल बारबेक्यू पार्टी है। सारे इंतजाम और केटरिंग हमारे पास है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं किचन में सबको बता देती हूँ ताकि तैयारियां शुरू कर दें। फौरन जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैच देख रहा हूँ। तो फिर कितने गोल रह गए? 2 गोल रहते हैं बस। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी देर है, उसके बाद हम सोने चलेंगे, देर हो रही है। तुम जाके सो जाओ, उसके बाद मूवी देखूंगा मैं। ठीक है, देखो फिर। कोई फिक्र नहीं है मेरी। अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। तुम आ रहे हो क्या? ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बैठूंगा अभी। ठीक है फिर, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ कुछ बताना भूल गई, कल एक पार्टी में इनवाइटेड हैं हम।
जो कि बुराक ने रखी है। तो प्लीज कोई और प्लान मत बनाना तुम, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। जी शेफ, आप नहीं जा रहे? अरे नहीं, मैं रुकूंगा अभी। वो वीकेंड पे जो पार्टी है उसका मेन्यू वगैरह तैयार कर रहा हूँ मैं। कोई कमी नहीं छोड़ सकते इस ऑर्डर में हम। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बेहतरी आई? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड वॉर चल रही है। और तुम्हारी क्या पोजीशन है? वही, डर के मारे कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते, बता रही हूँ। हाँ। खुश आमदीद। अच्छा, तो ये इंसाफ की पार्टी है? बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। चलें? पता नहीं शाहान ये जानता भी है या नहीं। यकीनन वो नहीं जानते होंगे। इसका मतलब आज रात कोई ना कोई मसला जरूर होगा। तुम्हारा फार्म हाउस तो बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। डिनर का अरेंजमेंट किससे करवा रहे हो? कोई नया नहीं, शाहान से। लेकिन ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माहिन, यानी शाहान तो भी आता ही होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं फिर उसे... नहीं तो ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है बुराक। चलो अब चल के तुम तैयार हो जाओ। चलो। अच्छा दोस्तों, तो फिर मैं निकल रहा हूं। जो कुछ मैंने बताया भूलना नहीं। किचन तुम लोगों के हवाले है। मुबारक। अरे यार, सब खैरियत तो है ना? हमारे साथ हमारा शेफ मौजूद है। तुम शायद गलत जगह आ गए। नहीं तो, हमें तो यहाँ काम के लिए बुराक साहब ने खुद बुलाया है। हाँ, तो शायद हम गलत जगह आ गए। हाँ? नहीं, बुराक साहब ने हमें बैकअप के लिए बुलाया है। इससे अभी खराब होना था। ऑलरेडी लेट हो गया हूं मैं। क्या हुआ, बाइक खराब हो गई तुम्हारी? हेल्प चाहिए तुम्हें?
चलो सब कुछ ठीक है, ये भी तैयार है, वो भी। अरे यहाँ बर्गर रखे थे, वो कहाँ गए? क्या कर रहे हो भाई, तुम छोड़ो इसे। अरे छोड़ो भाई, क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो जरा इसे। अब देखना, हमारा शेफ रास्ते में आता ही होगा और वो यहाँ आते ही तुम्हें मजा चखा देगा। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शेफ आने वाले होंगे, वो खुद संभाल लेंगे। बड़ा आया, हमारे बॉस ने बैकअप के लिए रखा है, हमें वही फैसला करेंगे। अगर इसने कोई गड़बड़ कर दी तो क्या करेंगे हम? मुझे कुछ करना चाहिए। शाहान को कॉल करके देखता हूँ कहाँ है। तुम लोग अपना काम करो ना। जी ठीक है, जाओ। हाँ जाओ। वैसे कुछ अरसे पहले मेरे पास यही बाइक थी। लगता है तुमने अभी ही खरीदी है। 3 महीने हो गए। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? क्योंकि इतनी छोटी सी खराबी तुम सही नहीं कर पा रहे। सॉकेट निकला हुआ था। चलो, लगा दिया मैंने। क्या कर रही हो तुम? अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे हाँ, यहाँ हो तुम। ये तो बहुत जबरदस्त फार्म हाउस है, मैं तो मर मिटी हूँ इस पर। बुराक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लड़कियों, पार्टी की केटरिंग शाहान के पास है। शाहान के पास? हद हो गई। सच कहूँ तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब बुराक और तुम्हें इतना करीब देखेगा ना वो, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना इरादा बदल कर चला जाएगा वापस। मैं जरा मुइस को देख लूं कि कहाँ है वो। मैं देखूं कि क्या कर रहा होगा मुइस। बाहर यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में साथ ही चलते हैं हम। अब अगर सच सुनना है तो सुनो, वॉशरूम जा रही थी। चलना है तो आ जाओ साथ। तुम ही जाओ, जल्दी जाओ। माफ करना, मैंने बगैर पूछे ही राउंड ले लिया। असल में रहा नहीं गया मुझसे। पूछ लेने में तो कोई हर्ज नहीं था। अरे ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? आगे एक फार्म हाउस है, वहां पे पार्टी है, वहीं जा रहा हूं मैं। पहली दफा पार्टी में जा रहे हो तुम? ड्रेसिंग से तो यही लग रहा है तुम्हारी। शायद मेरी वजह से एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए। मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कितनी खूबसूरत जगह है। मेरा तो बस ख्वाब ही रह गया ऐसी जगह रहने का। देखो जरा। बिल्कुल सही कह रहे हो मोइस, बहुत ही शानदार फार्म हाउस है। यह आदमी मान लो हमारी एज का होगा, और इतना कुछ। हेलो करीम, कैसे हो मेरे भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक, बस काम में बिजी रहता हूँ इसलिए मिलने नहीं आ सका तुमसे। अच्छा मोइस, तुम्हारे लिए खबर है मेरे पास। मशहूर बिजनेसमैन बुराक को जानते हो तुम? हाँ हाँ जानता हूँ मैं। वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के करीब एक बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट खोल रहा है और ये खबर हर जगह फैल चुकी है। उसका रेस्टोरेंट खुल गया तो तुम्हारे रेस्टोरेंट का काम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक खबर मिली है। कोई बुरी खबर है? बताओ बताओ ना यार। शाहान, मुझे तुम्हें इस वक्त बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बाहर यहाँ क्या कर रही हो तुम? दरअसल ये पार्टी बुराक ने दी है और यहाँ की केटरिंग का काम तुम्हारे पास है। ये बात मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। कोई खास बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम? अब जब बुराक ने इतनी जहमत की है तो यकीनन मुझे कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा है, तो फिर देखते हैं क्या है। आप कौन है?
हमें बैकअप के लिए रखा है यहाँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ। आप लोगों की जरूरत नहीं है, निकले आप लोग यहाँ से। हाँ निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो दोस्तों, प्रिपेयर करो सब कुछ, हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। भाई आप ऐसा करें, बारबेक्यू संभालें। शांजू, सारे गेस्ट आ चुके हैं क्या? जी शेफ, तकरीबन सारे गेस्ट आ चुके हैं। गुड, फौरन टेबल्स चेक करो, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी ना रह जाए। हाँ, सर, शेफ शाहान आ गए। अच्छा, वाकई? तो इसका मतलब ये कि आज हम उनके हाथ के लजीज खाने खाएंगे। तुम बहुत ही हसीन लग रही हो। बहुत शुक्रिया। परेशान तो नहीं हो? बस एक्साइटेड हूँ मैं। थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कुछ दोस्तों और फैमिली के लोगों को बुलाया है, परेशान मत हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तो देखने दो उन्हें। सालों से ये इसी बात का इंतजार तो कर रहे हैं कि कोई लड़की मेरे हाथों में हाथ डालकर चले। और वो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, और मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। खुश आमदेद। कैसे हैं आप लोग? ठीक। बिल्कुल ठीक। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। शाहान, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ डांस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बस एक आखिरी डांस। ये सब मुझे जेलस करने के लिए किया है ना? इतनी अहमियत नहीं है तुम्हारी। तुम हो आज रात की स्टार। और आज रात हारने वाले तुम। बुराक के साथ ये जज्बात महसूस कर पाती? इस दुनिया में इससे भी ज्यादा अहम चीजें मौजूद हैं जो बहुत जरूरी है। उसके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ।
बहुत अच्छा डांस किया तुमने। नहीं जानता था कि इतना अच्छा डांस भी कर लेती हो तुम। बहुत इम्प्रेस किया तुमने। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा कुछ करेगा यहाँ पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, कुछ लोग हैं जिनसे मिलवाना चाहता हूं तुम्हें। आपको पार्टी कैसी लगी? उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा। वाकई हर चीज बहुत अच्छी थी। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। असल में तो इनका शुक्रिया अदा करें। आपने मेरा दिल रखा और यहाँ पार्टी में आ गए। वैसे आपका ये फार्म हाउस मुझे बहुत पसंद आया है। माहिन खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल। बचपन में अपनी फैमिली के साथ वीकेंड यहीं गुजारता था मैं। अभी भी अक्सर यहीं गुजारता हूँ। सर आप कुछ लेंगे? थैंक यू सो मच। काफी देर हो गई, हमें चलना चाहिए अब। सुबह काम भी बहुत है, लेट नहीं होना चाहता मैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे हाँ माहिन, ऐसा करते हैं कि हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं इन लोगों के साथ डिनर का। बिल्कुल, मैं लड़कियों के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लूंगी। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पार्टी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। शुक्रिया। माहिन, पार्टी तो खत्म हो गई है और बहुत देर भी हो गई है। तुम थक भी चुकी होगी तो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। चलो। अरे नहीं, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। लेकिन मुझे माहिन से बहुत जरूरी बात भी करनी है। ऐसा करते हैं, हम दोनों कल मिलते हैं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते हैं फिर। मुइज़, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा हुआ तुम हमारे साथ आ गई। मुझे तुमसे रास्ते में कुछ जरूरी बातें करनी है। बाहर इस वक्त मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत थकी हुई। मैं तो तुम लोगों का डांस देखकर बहुत हैरान हो गई थी। किस तरह से किया था तुमने? बहुत ही जबरदस्त डांस किया था तुमने। क्या हुआ सीमी, मुझे क्यों चुप करवा रही हो? मैं जरूर बोलूंगी। इतना खूबसूरत डांस कर रहे थे तुम लोग ये कह ही नहीं सकते थे कि तुम लोग कपल नहीं हो। क्या कमाल स्टेप थे यार। वो जब तुम्हारी आंखों में देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई जादू हो रहा हो। बस करो बाहर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो और इतना अच्छा डांस कर सकती हो। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। जबरदस्त। हम लोगों ने शादी में डांस करने के लिए क्लासेस ली थी। तुम सबको सरप्राइज देना चाहते थे हम। रुके रुके, देखिए इसमें एक चीज सबसे अहम है। डांस करते हुए आप अपने पार्टनर के पाँव की तरफ नहीं देख सकते, बल्कि डांस करते हुए आप अपने पार्टनर की आंखों में देखें और उसी से आपने समझना है कि पार्टनर की अगली मूव क्या है। जब ही सीख पाएंगे आप। ठीक है, यानी तुम्हारी नजरें मेरे अलावा किसी और को ना देखें। सुन लिया ना तुमने टीचर क्या कह रहे हैं, वैसे ही करो। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। चले शुरू करें। ठीक है। आंखों से बात करनी है, पूरे ध्यान से महसूस करना है, आसपास की चीजें भूलकर एक दूसरे पे तवज्जो देनी है। चले अब शुरू करें।
जबरदस्त। जी बुराक साहब, परचेसिंग का जो काम था वो कर लिया तुम लोगों ने? नए रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं आप? तो और किसकी बात करूंगा मैं? उसी की बात कर रहा हूँ। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कर लेंगे। वैसे तो वो आदमी बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर उसे मजबूर करो बेचने पर। ये काम कल तक हो जाना चाहिए। अगर कल तक ये काम न हुआ तो कोई और काम तलाश कर लेना अपने लिए। बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। माहीन, ठीक हो ना तुम? बाहर की मौजूदगी में बात नहीं हो पाई। कहो तो आऊँ तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ। क्या तुम्हें कोई बात नहीं करनी मुझसे? बात करने के लिए कुछ भी नहीं है सीमी। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। Beni affet bu gece, sadece bil istedim. Karanlığın içinde seni sevmek istedim. Beni affet bu gece, sadece duy istedim. Ellerimi इतनी अहमियत नहीं है तुम्हारी। biraz tutmak istedim. Kar erince beyaz kalır mı gece? Umut tükenince yine çarpar mı bir kalp? उसके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। Gülümser mi çocuklar düşler bitince? Başlamaz mı kabuslar? Sen unutsan ben unutmam. Ben unutsam aşk unutmaz. Bir yara bu hiç kapanmaz. Kalbimde hep kanar yanar içimde. Beni affet bu gece, beni affet bu gece, beni affet bu gece. Beni affet bu gece, beni affet bu gece, beni affet bu gece.
Kar erince beyaz kalır mı gece? Umut tükenince yine çarpar mı bir kalp? Ah düşünce gülümser mi çocuklar düşler bitince? Başlamaz mı kabuslar? Sen unutsan ben unutmam. Ben unutsam aşk unutmaz. Bir yara bu hiç kapanmaz. Kalbimde hep kanar yanar içimde. Beni affet bu gece. Beni affet bu gece. Beni affet bu gece. माहिन, मेरी नारंगी का फूल, मुझसे शादी करोगी तुम? क्या कहने में जल्दी कर दी मेरे को? बुराक के साथ ये जज्बात महसूस कर पाती? माहिन, हमें मिलना होगा। ठीक है, कब और कहाँ मिलना है? 1 घंटे बाद लाइट हाउस। वहीं मिलूंगा तुम्हें। एक दफा गले तो लग सकते हैं। प्यार में हर बात भुलाई जा सकती है, तुम जानती हो ना।
पता है शाहान इस बॉक्स में क्या है? तुम। ये तस्वीर तो याद होगी ना तुम्हें? बिल्कुल याद है मुझे। उस दिन फिलिया में एक ये याद है तुम्हें? बहुत हो गया माहिन, समझ रहा हूं क्या करना चाह रही हो तुम। और ये फेंक दो, ये भी फेंक दो। वैसे भी पहले तोहफे की क्या अहमियत, फेंक ही देना चाहिए। अभी फेंकने के लिए बहुत कुछ है। बस कर दो ये समझ, मैं समझ गया क्या करना चाह रही हो तुम। हर बात जरा देर से समझ आती है तुम्हें। जो कुछ तुमने आज पार्टी में किया है उसकी इजाजत मैं तुम्हें आइंदा कभी नहीं दूंगी, समझे तुम? मना भी तो नहीं किया तुमने। शाहान अभी भी तुम क्या सोच रहे हो? सब खत्म। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। सब खत्म। बुराक जो आ गया तुम्हारी जिंदगी में इसलिए। अच्छा है कि अब समझ आ गया है तुम्हें। ठीक है, खत्म कर दिया सब। अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। हाँ, चैन मिल गया। हाँ मिल गया। Yarından haber yok. Dün इतना आसान नहीं माइन। अगर मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो तुम तो फिलिया भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। शाहान तुम किस हैसियत से फिलिया को अपना समझ रहे हो? क्योंकि वो रेस्टोरेंट मेरा है। तुम्हारा था, अब 1 साल से वो मेरा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक तुम उसे बेचना चाहती थी। एक काम करो, बेच दो अब, ठीक है ना? फिलिया को मैं खरीदूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। बस ये और कुछ। ne hayatlar içimde unutursun için yana yana unutursun ölüm sana bana zaman basıp kanayan yarana unutursun unutursun için yana yana unutursun ölüm sana bana zaman basıp kanayan yarana unutursun सब खत्म। yarından सोचो मत माही। dün bitti saatler son günü çalıp gitti yeminler yaşlandı dudaklarda düğümlendi derken söz bitti.
हेलो, कैसी हो माहिन? कल रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं ठीक हूँ सीमी, फिक्र मत करो तुम। अच्छा ठीक है, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब काम पर जाओगी तुम? बिल्कुल जाऊंगी। पूरा रेस्टोरेंट शाहान के हवाले तो नहीं कर सकती ना। माहिन, खैरियत तो है? कल रात कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि काफी गुस्से में हो तुम। नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज से पहले इतना ठीक तो खुद को महसूस ही नहीं किया मैंने। अच्छा तो ये बात है? बिल्कुल यही बात है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अच्छा अब मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। गुड बाय। जी ठीक है अम्मी। रात में काफी देर से आया था क्या शाहान? हाँ, मैंने सुना था कि काफी देर हो गई है, इसलिए कुछ नहीं कहा। इतनी देर तक वो बाहर क्या करता है? नजीब, शाहान इतनी रात तक कहाँ था तुम्हें तो पता होगा। कहीं माहीन के साथ तो नहीं था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अम्मी कि वो माहीन के साथ होगा। नहीं हो तो बेहतर है, दूर ही रहे उससे बस। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी Good morning. जान। काफी देर तक सोते रहे तुम आज। नहीं अम्मी, मैं तो कब का उठ गया था, बस अब तो निकल रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ यहाँ तैयार है, तुम नाश्ता करके जाओ घर से। नीचे गिरा दिया इसने। नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा, रेस्टोरेंट में काम है। नजीब भाई आप बैठे नाश्ता करके आ जाइएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह देखो तो सही, कुछ खाए बगैर चला गया। ये लो मेरा बेटा, नाश्ता कर जल्दी से रहा खाओ। है मेरा अरे, बेटा। जी फरमाइए। शाहान साहब, मैं बुराक साहब की असिस्टेंट बात कर रही हूँ। बुराक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप उनसे आके मिल सकते हैं। सॉरी, आज फ्री नहीं हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो शाहान। ये सेक्रेटरी, वकील, इन सबको बीच में से निकाल दो, फिर मिलते हैं। कहाँ हो तुम? होटल में हूँ मैं। ठीक है, मेरा इंतजार करो वहीं, डिस्कस करके खत्म करते हैं मसला। मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरा एक मेहमान आ रहा है मुझसे मिलने, मीटिंग जल्दी खत्म करनी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माहीन मैडम, सब खैरियत है? मुबारक, किचन में काम शुरू हो गया? जी माहीन मैडम, लड़के अंदर काम कर रहे हैं। शेफ? शेफ नहीं आया क्या? शेफ नहीं, शाहान साहब अभी तक नहीं आए। अभी आते ही होंगे, रास्ते में होंगे शायद। आज तो यहाँ जंग होके रहेगी। अल्लाह रहम करे, देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? इनका गुस्सा देख के तो लग रहा है कि अगर आज शेफ आ गए तो उनकी खैर नहीं है। ये तो सही कहा तुमने। जा रही हो तुम? हाँ जा रही हूँ, लेट हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल से तो तुम भी जा रहे हो कहीं पर। बुराक ने मिलने के लिए बुलाया मुझे। कल भी वो तुमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, क्या कह रहा था वो? पता नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है मोइज, मैं भी जा रही हूँ अब। क्या कहना होगा उसने, पता नहीं क्या कहेगा।
जरा, दोपहर होने वाली है, लोग खाने के लिए आने वाले हैं और शेफ का पता ही नहीं। हाँ, लेकिन बातें करवा लो जनाब से। कहते हैं मैं संभालूंगा रेस्टोरेंट को। वो तो दिख ही रहा है कि कितने अच्छे से संभाला जा रहा है रेस्टोरेंट को। बस मुझे ही संभालना होगा सब। मुबारक, मेरे साथ आओ, काम शुरू करते हैं हम। शेफ का इंतजार करेंगे तो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाएगा। कह तो सही रही हैं। शेफ के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा यहाँ। कयामत आ जाएगी शांजू, और क्या होगा। बस उनका गुस्सा हम पे ना निकले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, किचन में तैयारी शुरू हो गई? नजीब भाई, शेफ शाहान कहाँ हैं? क्या आपके साथ आए हैं वो? नहीं, वो तो घर से जल्दी चला गया था। क्या अभी तक नहीं आया? नहीं। अल्लाह खैर करे। कहाँ रह गया होगा? हाँ तो जनाब बुराक साहब, मैं तुम्हारी नई ऑफर सुनने के लिए बेसब्र हो रहा हूं। चलो मैं गेस करता हूं। तुमने कीमत 3 गुना बढ़ा दी है शायद, और साथ में अपने अमेरिका के रेस्टोरेंट का शेफ भी मुझे बना दोगे, है ना? ठीक कह रहा हूं मैं? वैसे मेरे ख्याल से ये सब कुछ फ्रांस में हो तो बेहतर होगा। अब कोई ऑफर नहीं है, फिक्र मत करो। मैंने इस गेम के रूल्स बदल दिए हैं। फाइनली। वैसे भी बहुत बोरिंग हो गया था सब। अब बताओ ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं। क्या पियोगे? कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर पाता। मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं। भाई दबे मुझे याद आ गया तो कह ही दूं, तुम्हारी ऑर्केस्ट्रा की चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत टैलेंटेड लोग थे। वो मेलोडी हर कोई आराम से नहीं बजा पाता। अच्छा फैसला था। शाहान, मैं हमेशा सही फैसला करता हूं, बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी। बहुत मुबारक हो। अच्छा, बातों को ऐसे ही घुमाते रहोगे क्या तुम? देखिए बुराक साहब, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। जो भी कहना है कहो अब, ताकि मैं जा सकूं। तुम फीलिया को हार जाओगे शाहान, या तो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए या किसी और तरह से। हारना है तुम्हें तो बेहतर है कि पैसे लो और जाओ यहां से। यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तुम और माहीन आपस में बात नहीं करते क्या? देखिए बुराक साहब, सिचुएशन अब थोड़ी बदल गई है। मैंने और माहीन ने एक और डील कर ली है। माहीन के फिलिया में जो शेयर्स हैं वो अब मैं खरीद लूंगा। इस बात का मतलब यह है कि फिलिया को छोड़ना तो दूर की बात, अब वो मेरी जिंदगी है। मेरे ख्याल से अपने आप को अपडेट कर लो तुम। ऐसा ना हो कि फिर कोई नया ऑफर लेके आ जाओ।